यीशु मसीह के पवित्र पवित्र चरणों में मैं परमेश्वर का जन एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम प्रदीप वर्मन है और मैं बहुत देर से प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर से पूछ रहा था, प्रभु जी हम किस विषय में आज वचन पर मनन करें। परमेश्वर ने मुझे बताया भजन संहिता 51 उसका 1 से लेकर हम 8 तक पढ़ेंगे। यदि आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखिए और उसके सामने आप वो भाषा लिख दीजिए जो आप पढ़ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, बंगाली, जो भी भाषा आप पढ़ सकते हैं उसी भाषा को आप लिख दीजिए। एक बहुत प्यारी सी बाइबल आपको उसी भाषा में मिल जाएगी। मैं अपनी बाइबल से पढ़ता हूँ, आप अपनी बाइबल से पढ़िए मेरे साथ। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना, जिससे जो हड्डियां तूने तोड़ डाली वे मगन हो जाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आप जहाँ कहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आप पर वहीं अनुग्रह दिखाएगा। आमीन। आप अपने चाल चलन में प्रभु यीशु के वचन को उपयोग करें। आमीन। प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रॉब्लम्स को, आपकी समस्या को क्रूस पर ले चुका है। अब आपको एक बहुत प्यारा फल मिलेगा। आप अपने दैनिक जीवन में, बातचीत में और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाए। हर एक बुरी चीज को आप अपने आसपास से भी निकालें। प्रभु का वचन बताता है, जो भजनकार एक रिक्वेस्ट करता है परमेश्वर से, वो कहता है मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। एक राजा परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। यदि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से पढ़ें तो 2 शमूएल 23 अध्याय 1 वचन बताता है, प्रभु का वचन बताता है, राजा दाऊद यशे का पुत्र इज़राइल का मधुर गीत गाने वाला है, जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा विराजमान है। वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। यदि हम 1 शमूएल 16 अध्याय उसका 17 और 18 वचन पढ़े तो प्रभु के वचन में लिखा है कि राजा दाऊद वीणा और सारंगी बजाने में बहुत परफेक्ट था, लेकिन वो प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। और प्रभु का वचन कहता है कि हे प्रभु, वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। यदि हम वचन को और गहराई से पढ़े तो 1 इतिहास 16 अध्याय 1 से 6 वचन तक लिखा है कि उसने एक गीत गाने वालों की, प्रभु के भजन आराधना करने वालों की टीम बनाए। और 2 इतिहास 5 अध्याय 11 से लेकर 14 वचन बताता है, उसने 120 लोगों की एक बहुत प्यारी टीम बनाई। और जब उन्होंने प्रार्थना शुरू की तो स्वर्ग खुल गया, आसमान खुल गया, स्वर्ग खुल गया, आसमान खुल गया और परमेश्वर की बहुतायत की उपस्थिति वहां आ गई। और आज वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना। हर्ष और आनंद की बातें प्रभु ही करता है। वो क्यों ऐसी बातें करता है? भजन 55 और उसके 4 में वो कहता है, हे प्रभु, डर और संकट मेरे चारों ओर छा गया है और मृत्यु का भय मेरे हृदय में समा गया है। ओ प्रभु जी, हे राजाओं के राजा, मेरे चारों ओर डर और संकट छाया हुआ है, मेरे हृदय में मृत्यु विराजमान हो गई है। आज आप जहाँ भी दूरदर्शन से जुड़ेंगे, इंटरनेट से कम्युनिकेशन करेंगे तो बस एक ही खबर आएगी कि इतने लोग मर गए,
जब आप अपना व्हाट्सएप चेक करेंगे तो यही खबर आएगी, आप अपने फेसबुक अकाउंट पर जाएंगे यही खबर आएगी, आप यूट्यूब चलाएंगे यही खबर आएगी, और भी अन्य साधनों से यही खबर आती है। जब मैं ऐसी खबर सुनता हूँ तो बड़ा शर्मिंदा होता हूँ, बड़ा दुख फील होता है। उत्पत्ति 5 अध्याय बताता है, एक के बाद एक मर गए, एक के बाद एक मर गए, एक के बाद एक मर गए, अनंत जीवन पाने वाले, और वो मर गए। और बाइबल कहती है, जब हम दुख के समाचार को और पढ़ते हैं, निर्गमन 33 अध्याय उसका 4 वचन, कि बुरा समाचार सुनकर लोग विलाप करने लगते हैं, और जैसे बुरा समाचार आता है तो विलाप उन्हें धकेल देता है। और प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब 1 अध्याय उसका 14 वचन 15 वचन, के सभा के लोग आए और उन्होंने बताया अय्यूब से कि हे अय्यूब, तेरे बैल और तेरी गधिया मर गई। अय्यूब का हृदय टूट गया। आज आपके भी चारों ओर ऐसा ही माहौल होगा। हो सकता है आपके अपने कहीं हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है आपका अपना काम छूट रहा हो सकता है आपका अपना कोई साधन खो रहा हो सकता है आपका कोई अपने परिवार का व्यक्ति ऐसी समस्या में फंसा हुआ हो, इस इन्फेक्शन में फंसा हो, कहीं लॉकडाउन में फंसा हो। आप जहाँ कहीं है, आप याद रखें यीशु मसीह आपकी मदद करना चाहता है। मेरे साथ बाद में प्रार्थना करना, ध्यान से वचन को सुने। प्रभु का वचन कहता है, अय्यूब 1 अध्याय 17 वचन, के अय्यूब की भेड़ बकरियां मर गई, सेवक जल गए। 17 कहता है, कसदियों के 3 दल ने आकर अचानक उसके सारे सेवकों को मार दिया और उसके सारे ऊंट मार दिए गए। और 18-19 कहता है, तेज हवा चली और उसके बच्चे मर गए। और 1 अध्याय फिर 20 और 21 कहता है, जब आखिरी में से पता लगा कि अय्यूब तेरे बच्चे भी दुनिया से चले गए, वो रो पड़ा और अपने कपड़े फाड़ दिए और प्रभु के सामने विलाप करने लगा। और प्रभु का वचन बताता है, विलाप गीत 1 अध्याय और उसका 4 वचन, सियोन के मार्ग विलाप कर रहे हैं। और 2 अध्याय 8 वचन कहता है, किले और सैरपना विलाप कर रहे हैं। 5 अध्याय 8 वचन बताता है, हमारा नाचना विलाप में बदल गया। और आज यही हो रहा है। आप दिल्ली जाइए, आप कलकत्ता जाइए, आप मद्रास जाइए, आप उत्तर प्रदेश में कहीं भी आइए, आपको यही खबर मिल रही है, विलाप, दुख, विलाप, दुख, विलाप, दुख, विलाप और दुख। लेकिन आपके लिए मेरे पास गुड न्यूज़ है। आपको कोई है जो आनंद का समाचार देना चाहता है, कोई है जो आपको आनंद और सुरक्षा देना चाहता है। उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम जीवित परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। उसका नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह है। वो आज आपसे क्या कहता है? आप जहाँ कहीं हैं, आपको परमेश्वर के दूत वहीं छुड़ाने आएंगे। आपको दीर्घायु देने वाला प्रभु आपकी मदद करेगा। वचन क्या कहता है? आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय 20 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 45 वचन। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा दुख सुख में बदल जाएगा। यीशु से गलीली मिले और वो आनंद से भर गए। आज आप कहें कि प्रभु मुझे आपसे मिलना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 45 वचन कहता है, जब गलीली लोग प्रभु यीशु मसीह से मिले, वो आनंद से भर गए। आज प्रभु आपके दिल पर खटखटा रहा है। आज वो आपके घर आना चाहता है। आप भी नरमता से कहें, प्रभु यीशु मेरे घर आ जा, मेरे माता पिता पर दया कर, मेरे भाई बहनों पर दया कर। अपने बच्चों पर हाथ रखकर प्रभु को पुकारें। प्रभु का वचन कहता है, मेरे साथ आप पढ़ें, यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 11 वचन। वहाँ लिखा है, मेरा आनंद तुम में बना रहेगा। 16 अध्याय 22 वचन कहता है, उस आनंद को कोई तुमसे छीन नहीं पाएगा। जो प्रभु यीशु मसीह आपको देगा,
कोई दुष्ट आत्मा आपको छीन नहीं पाएगी, कोई तंत्र मंत्र आपसे छीन नहीं पाएगा, कोई बदरू आपसे उस आनंद को छीन नहीं पाएगी। क्या आज आप उस आनंद को लेने के लिए तैयार हैं? अगर हैं तो अपने हाथ उठाकर कहें, प्रभु वो आनंद मुझे दीजिए, यीशु नासरी वो आनंद मेरे घर को दीजिए, वो आनंद आपके अंदर काम करेगा। आइए प्रार्थना करें, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। प्यारे अनुग्रहकारी जीवित प्रभु जी, जो लोग सुन रहे हैं उन पर हाथ रखा जाए। हम आपके कलवरी खून के द्वारा हर एक को आपके चरणों पर लाते हैं। आपका नाम जैसे मोनिका कुछ ऐसे करके है, परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है। आप जो भी मुझे जहां सुन रहे हैं, आप कुछ समय बाद चंगे हो जाएंगे, आपका बुखार चला जाएगा, आपकी दुष्टात्मा चली जाएगी, आपके घर से गरीबी भी चली जाएगी, बेरोजगारी जाने को तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर आने को तैयार खड़ा है। क्या आज आप वो पाप छोड़ना चाहेंगे? क्या आप बुरी लतें छोड़ना चाहेंगे? क्या आप अपने बुरे विचार छोड़ना चाहेंगे? आप इन सब को छोड़े, यीशु मसीह आपका हाथ पकड़कर आपको स्वर्ग तक आशीष देता जाएगा। वो आपको अपने हाथों से, अपने पंखों में छिपा करके स्वर्ग तक आपको आशीष देता जाएगा। आपका नाम जैसे मोनिका है, मोनिका, आपके पति को कुछ इन्फेक्शन है। आपका नाम जैसे स्वाति है, आपको बार बार तबीयत खराब हो रही है, अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखे। आपका नाम मुकेश, आपकी बॉडी में कुछ ऐसे इन्फेक्शन है, परमेश्वर आज आपको छुएगा और हील करेगा। अपने आंसू अपने प्रभु को दिखाइए। आपने मेरा चेहरा कभी नहीं देखा, मैंने भी आपको कभी नहीं देखा, लेकिन एक है जो हमारे बीच में, उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। वो आपका नाम मुझे बता रहा है, मैं बोल बोल कर बता रहा हूँ। बहुत देर तक दुआ किया, आप भी कुछ घंटे लगातार वचन पढ़ा, रोज दिन में कुछ घंटे वचन पढ़ें, कुछ घंटे लगातार प्रार्थना करें। आप उसकी सुपर नेचुरल पावर फील करेंगे। आप उस अपने अंदर, अपने हाव भाव में, अपने काम में उसकी आनंद और उसकी शांति का अनुभव करेंगे। मैं इसीलिए कई हज़ार किलोमीटर दूर होकर भी आपके घर के बारे में बात कर रहा हूँ। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर प्रार्थना करें और कहें, प्रभु तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तो मुझे आशीष दे रहा है। प्रभु तू मुझे छू रहा है, प्रभु तू मुझे छू रहा है। आपका नाम मोनी करके कुछ है, आपको बच्चे नहीं, प्रभु आपको बच्चे देने को आपके घर आया है। प्रभु यीशु मसीह आपके घर आया है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर आया है। आपका नाम पायल करके है और आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन है, प्रभु यीशु मसीह आपके घर आया है। कुछ लोग जिनको लग रहा है कि हमें इन्फेक्शन हो गया जो संसार में फैल रहा है, आप अपनी नोज़ पर हाथ रखें और बार बार अपने गले पर हाथ रखें और कहना, प्रभु यीशु नाम से मैं चंगा हूँ, अब मैं कोई पाप नहीं करूँगा, मेरा प्रभु मुझे बल दे रहा है, मेरा प्रभु मुझे बल दे रहा है। आप जैसे एक टीचर हैं और आपको आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है कुछ, और आपका नाम कुछ एस से शुरू होता है और आप बहुत डरे हुए हैं। आपको शायद 2 बेबीज़ हैं, 2 बेटे हैं, और आपके हस्बैंड भी शायद एक टीचर ही लगते हैं, मुझे आत्मा में मैं देखता हूँ। आप डरे ना, आप बस प्रार्थना करें। अपनी सांस सांस में कहें, प्रभु यीशु तूने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और गाड़ा गया है, तू मेरे लिए जीवित परमेश्वर है। प्रभु तू मेरा पिता और मेरा खुदा है, मैं तुझ पर विश्वास करती हूँ। प्रभु मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ। प्रभु तेरे घाव में मेरे लिए आनंद है। मैं आत्मा में देखता हूँ कई लोगों को परमेश्वर का आत्मा छू रहा है, कई लोगों को प्रभु इसी क्षण चंगाई दे रहा है। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह आपके लहू को मैं अपने सुनने वालों पर छिड़क रहा हूँ। जितनों ने चैनल सब्सक्राइब किया उन पर तेरा लहू छिड़क रहा हूँ। आप जैसे आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए बेचैन हैं, लेकिन आपके सारे काम तैयार हैं, देश के हालात ख़राब हैं और आपका भी सब कुछ बिक गया। आप डरे ना, आप दुआ में शरीक हो जाए। आपका नाम डी से शुरू होता है, आपका नाम जैसे डायनियल करके कुछ है। आप बहुत विलाप कर रहे हैं। मुझे कोई भाई नेपाल से सुनना है, आपके बच्चे
आउट ऑफ दूर हैं, आप किसी जगह फंसे हुए हैं, आप काठमांडू टाइप कुछ जगह फंसे हुए हैं, आप रोए ना, यीशु मसीह आपके घर आ जाएगा। यीशु मसीह आपके बच्चों की देखभाल करेगा। आप सच्चा पश्चाताप करें और कहे, प्रभु यीशु आप मेरे चरवाहे हैं, प्रभु यीशु आप मेरे चरवाहे हैं। पिता 28 स्टेट में जो भाई बहन मुझे जहां सुन रहा है, इंडिया में, इंडिया के बाहर जो कोई जहां मुझे सुनना है, और अपने फ़ोन की डिस्प्ले पर जहां जिसने हाथ रखा है, पवित्र आत्मा उन्हें वहां यीशु के लहू से धो लिया जाए, उन्हें वहां यीशु के लहू से धो लिया जाए। उनकी पथरियां वहीं भस्म हो जाए, उनके वहीं हर एक रसोली भस्म हो जाए, हर एक बांझपन वहीं भस्म हो जाए, हर एक बुरा वायरस वहीं भस्म हो जाए। किसी को नमोनिया बोल रहे हैं, आप अपनी छाती पर अपना हाथ रखकर कहें या मेरी आवाज़ को सुने और मेरे साथ प्रार्थना करें। आप लंबी ब्रीथिंग लेने की कोशिश करना, पूरे विश्वास से अपना नाम स्वर्ग में लिखा देखेंगे। आप, मैं एक और बुजुर्ग को आत्मा में देखता हूँ, आप शायद 85 ईयर के हैं और आप बहुत दुखी हैं, आपके पास बैलेंस भी नहीं और आपका महंगा इलाज चल रहा है। आज आपका बेटा मुझे सुन रहा है, भाई आप डरे ना, आप यीशु मसीह को इससे पहले नहीं जानते थे, आज यीशु मसीह आपके लिए काम करेगा, आपका नॉर्मल जीवन प्रभु आशीषित करेगा। आप अपने घमंड को त्यागे। मैं ऐसे कई परिवारों को आत्मा में देखता हूँ जो बहुत क्रोध के कारण सब कुछ छोड़ कर जा रहे हैं, वो क्रोध के कारण अपने परिवार में शांत नहीं है। यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी बदलना चाहता है। आपके घर से वो मूर्तियाँ, वो अंधकार की शक्तियाँ, वो दुष्टात्माएँ, वो जादू टोना वो निकालना चाहता है। आप कहें अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर, हे प्रभु यीशु मेरी लज्जा दूर करो, हे प्रभु यीशु मेरी लज्जा दूर करो। मैं आत्मा में देखता हूँ कुछ लोगों के हाथों पर जैसे ऑयल आ रहा है, मैं आत्मा में से देखता हूँ कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं ऐसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोगों के हाथ और पांव कांप रहे मुझे सुनते हुए। बस आप अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर एक ही बात बोले, प्रभु यीशु मैं तेरा बच्चा हूँ, प्रभु यीशु मैं तेरा बेटा हूँ, प्रभु यीशु आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, मेरे संकट, मेरी बीमारी, मेरे कर्जे, मेरे पापों की सज़ा, मेरे पूर्वजों के अपराध के लिए आप क्रूस पर मारे गए। मैं विश्वास से तेरे चरणों पर आया हूँ, मेरे विश्वास को बढ़ा, मेरे विश्वास को बढ़ा। आपका नाम जैसे कुछ नैना है, आपके पति के टॉयलेट में प्रॉब्लम है और आपका भी पेट बहुत फूला हुआ लग रहा है, आप भी बहुत निराश है कि कहाँ जाएं हम ऐसे माहौल में। आप अपने परमेश्वर के पास आ जाएं। यीशु मसीह आपके लिए रास्ते खोल रहा है, यीशु मसीह आपके लिए रास्ते खोल रहा है। पवित्र आत्मा जो मुझे सुनने इस वक्त, जो आंसू बहा रहे हैं, जो कह रहे प्रभु मुझ पर दया करे, उनके लिए अगले ही 3 दिन में कुछ अद्भुत किया जाए। उनके लिए अगले ही 3 दिन में वो बिस्तर से अलग हो जाएं। वो अगले 3 दिन में प्रभु अपने लिए आनंद और शांति का सुसमाचार सुने। वो अपने लिए प्रभु आनंद और खुशी देखे। और शैतान, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से बांध कर इनकी ज़िंदगी से अलग करता हूँ। ये ब्लेस है, ये ब्लेस है। हर सुनने वाले के घर से, हर सुनने वाले के घर से, हर सब्सक्राइबर के घर से भूत प्रेत दुष्टात्मा बांध कर नरक भेज रहा हूँ। यीशु मसीह के नाम से इन पर आशीष आए। आमीन। आप बोले आमीन, आप बोले आमीन। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो दूसरे को ज़रूर भेजें। बहुत बुरा हाल है इस वक्त, और अपना ध्यान रखें। अभी मैंने दुआ किया आपके लिए, मैंने आत्मा में जिसके बारे में जो कुछ बोला है, आप अपने आप को चेक करें और अपनी गवाही को रिकॉर्ड करके ज़रूर भेजें। आप पर आशीष आई है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।